हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पढ़ा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे जितना प्रॉब्लम था मैंने बता दिया आपको कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर कितने क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन, वो मैंने बता दिया था। अब आपका जो सबसे मेजर पोर्सन आपका वो आपका आ रहा है मॉडुलस और आर्गुमेंट। ये जाना बहुत जरूरी है, बट बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा आपको। अगर आप अब तक नहीं सीखे हैं, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको आराम से क्वेश्चन सीख लीजिए, कहीं परेशानी नहीं होगी। अक्सर बच्चे भाग जाते हैं कि आर्गुमेंट निकालने से, मॉडुलस निकालने से, टेंशन नहीं लेना, आपको तो बताता हूँ। एक चीज मैंने बताया था पहले आपको कंजुगेट के बारे में, फिर दोहरा देता हूं। एक क्वेश्चन पीछे मैंने छोड़ दिया आपको कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कारण था उसे फार्मूला यूज करना हमको, उसमें है मॉडुलस का, जो बताया आपको नहीं थे, मैंने छोड़ दिया था, अब बताएंगे आपको। तो पहले कंजुगेट फिर से एक बार बता देते हैं, तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है। कंजुगेट याद कीजिए, मैंने कंजुगेट के बारे में क्या बताया था। मैंने ये कहा था कि सपोज कीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो ये सिंबल होता है कंजुगेट का। कंजुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट उसके साइन को सिर्फ चेंज करना, यानी कि ये आपका हो जाएगा x माइनस आई वाई। और अगर x माइनस वाई का आई वाई का निकालेंगे फिर क्या होगा, आपका x प्लस आई वाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको भी पढ़ना आपका है, तो कुछ इसका प्रॉपर्टीज वो तरह जान लीजिए आप। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप प्लस कर दें और कंजुगेट निकाल लें, या फिर कंजुगेट निकाल के प्लस कर दें, रिजल्ट बिल्कुल क्या आपका होगा, रिजल्ट आपका बराबर हो जाएगा। सेकेंड, इसी प्रकार का नेगेटिव में भी काम करता है। Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट निकालिए, या कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। और थर्ड आपका हो जाएगा सेम, यहाँ प्लस माइनस इंटू डिवीजन चारों में केस काम करता है। तो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट कीजिएगा, तो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। फोर्थ आपका होगा Z1 बाय Z2 पूरे का कंजुगेट, ये होगा Z1 कंजुगेट बाय Z2 का। ये तो सिंपल आपको याद रह जाएगा। इसके बाद विशेष जो आपको पाना, अभी जब बस आप जस्ट पता है आपको, हम कंजुगेट फिर से कंजुगेट करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका से वही रिजल्ट आपको आ जाएगा। यानी कि कंजुगेट का फिर से कंजुगेट अगर करेंगे, आंसर कितना होगा, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। 5 ये हो गया। 6 आपको याद रखना इसका है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो रिजल्ट क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और 7th आपका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई पावर दिया है, इसका कंजुगेट निकालना है, या फिर कंजुगेट का पावर कितना आपका हो जाए, n हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सब इसका क्या है, बिल्कुल मेजर प्रॉपर्टीज आपका है। ये सातों का आप याद रखिएगा, बिल्कुल कहाँ आपको देगा। ये 4 बिल्कुल सेम है। 5वां कंजुगेट निकालना, फिर क्या होगा, कंजुगेट को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और जेड पर पावर n का मॉडल कंजुगेट निकालिए, फिर जेड कंजुगेट का फिर आप n निकालिए, बिल्कुल रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको देगा। ये आपका प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब बताते हैं मॉडल कैसे निकालते हैं हम लोग। मॉडुलस आप लोग जस्ट पढ़े हैं फिजिक्स में भी, जस्ट उसी प्रकार का सेम यहाँ भी चीज है, कोई नया चीज सा नहीं है।
मॉडुलस के बारे में। इसे मान लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लेन में डिनोट करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये है, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। आप जानते हैं फर्स्ट में साइन क्या होता है, दोनों प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, और ये क्या होता है प्लस माइनस। या जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है एक्स और वाई दोनों जो आपका रियल नंबर बिल्कुल क्या पॉजिटिव साइन में है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। कैसे दिखाते हैं इसको हम लोग, ये कोई पॉइंट पी मान लेंगे और ब्रैकेट में जेड कर देंगे, और जेड इक्वल टू क्या है, ये कि लोकेट कर रहा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसको आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, गॉसियन प्लेन, याद रखिएगा क्या क्या कहते हैं, आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन और क्या, और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर इसको ऑरिजिन से आप ज्वाइन कर दीजिएगा, यहां से ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस आपका होता है, अगर ये सपोज कीजिए एक्स वाई है, आप यहाँ पर पॉइंट लिए हुए हैं, ये कितना आपका हो गया, इसको पी एक्स वाई भी लिख सकते हैं। आप 2D में क्लास 10th में पढ़ रहे हैं आप लोग, ये डिस्टेंस कितना आपका वाई वाई और ये कितना एक्स हो जाएगा। और डिस्टेंस को अगर हम आर मान लें तो आर इक्वल टू क्या दिखाई पड़ेगा आपको, आपको आर इक्वल टू दिखाई पड़ेगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही जो वैल्यूएशन आपका निकला वही आपका क्या होता है, मॉडुलस हो जाता है। मतलब ये हो गया, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, इसका मॉडुलस आपको हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, मॉडुलस हो जाएगा। और कैसे क्या होता है, अगर डिफाइन करना चाहिएगा तो मॉडुलस कैसे डिफाइन कीजिएगा कि ऑरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये है मॉडुलस, जो किसको डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट डिनोट कर रहा है वहां से ऑरिजिन तक का डिस्टेंस को हम लोग किसे डिफाइन करते हैं, मॉडुलस डिफाइन करते हैं। इसी कुछ प्रॉपर्टी भी नोट कर लिया जाए इसका प्रॉपर्टीज को। मॉडुलस पहला प्रॉपर्टीज क्या इसका हो जाएगा, अगर ये Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस है इंटू में, तो ये अलग अलग भी कीजिएगा तब रिजल्ट वैल्यू क्या आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी प्रकार अगर डिवाइड में कीजिएगा Z1 बाय Z2, तो ये हो जाएगा Z1 मॉडुलस बाय क्या, और एक तो कुछ देर पहले बताया आपको कंजुगेट में, क्योंकि ये दोनों में इस्तेमाल हो रहा है कंजुगेट भी, तो यहाँ पर कर ली दीजिए। और फोर्थ आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे Z1 प्लस Z2 को आप प्लस करते हैं, ये रिजल्ट आपका हो जाता है मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। और फिफ्थ में अगर Z1 माइनस Z2 कीजिएगा, ये रिजल्ट आपका हो जाता है ग्रेटर हो जाता है आपको Z1 माइनस Z2। पूरे मोड लगा दीजिए, ऐसा मोड इसे मैंने इसे लगा दिया आपको, ताकि हो सकता है कभी Z2 पहले आ जाए, कभी Z1 पहले आपको आ जाए, याद रखिएगा ये चीज हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद एक और लिख सकते हैं Z पावर n इक्वल टू मोड Z पावर n, और एक और जोड़ दीजिए इसमें कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा और उसे कंजुगेट बिल्कुल आपस में क्या होता है, सेम होता है। ये प्रॉपर्टी जिसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसी में बताते हैं आपको आर्गुमेंट। ये जो आपने देखा कि जो लाइन डिनोट कर रहा है एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है एक्स के साथ में, यही एंगल मेरा क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। अब आर्गुमेंट क्या होगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, आप किस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स में किस क्वाड्रेंट में दिया गया है। अगर फर्स्ट में दिया गया है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर थीटा सेम रह जाएगा। अगर सेकेंड में रहेगा तो ये आपका पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में रहेगा तो आपका पाई प्लस थीटा हो जाएगा, फोर्थ में रहेगा तो आर्गुमेंट क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा आपका हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर एंगल नेगेटिव होगा
चूंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल आपका क्या होता है, एंगल आपका नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव एंगल होगा साइन और टेन के साथ तो आप कोशिश कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज भी चल के आप निकाल सकते हैं। इसका यहाँ पे दो आंसर आता है, 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा। तो देखिएगा अलग अलग बुक में अलग अलग डिफरेंसेज आंसर आते हैं, बट कंपैरिजन पॉइंट भी से आपको दोनों चीज जाना जरूरी है, क्योंकि वहां देखते होंगे एक ही क्वेश्चन का दो आंसर सही होता है, तीन आंसर सही होता है। अगर आप सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से दिखाइएगा फिर क्या होगा, ये रिजल्ट छूट जाएगा आपको दोनों याद रखना है। फोर्थ वाले में, नेगेटिव वाले में खास करके दो आंसर लेके चलना है। अगर दोनों दिया हुआ है तो थर्ड ऑप्शन पक्का आपको दिया रहेगा, ए एंड बी बोथ, या फिर नहीं कोई एक ऑप्शन रहेगा तो फिर एक लगाइएगा, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आर्गुमेंट में ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर जो थीटा आपको कैसे निकालेगा, तो टेन थीटा सबसे इजी तरीका होता है, वो आप उससे आप निकाल लीजिएगा थीटा का वैल्यूएशन आपको। उसको भी देख लीजिए। फिर डायरेक्ट एक प्रॉब्लम लेते हैं आपको हम। आर्गुमेंट फिर डायग्राम फिर बना देते हैं आप लोग को। एंटी क्लॉक एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। अगर फर्स्ट में लेना आर्गुमेंट थीटा ही लीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा आपको तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में लीजिएगा तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में आपको लेना अगर है तो 2 पाई माइनस थीटा या फिर क्या माइनस थीटा, दोनों को यूज कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता आप क्या यूज करते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट निकालने में प्रिंसिपल वैल्यू देखना। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जैसे इधर से आप मूवमेंट करते हैं आप, तो सबसे पहले जिस क्वाड्रेंट में, जैसे सपोज कीजिए कॉस, अगर नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, कॉस थीटा नेगेटिव आ जाए तो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ आप कह सकते हैं, नेगेटिव सेकंड में और थर्ड में, तो किस वैल्यू को यूज हम लोग करेंगे, हम लोग जो पहले सेकंड आए पहले सेकंड वैल्यू यूज करेंगे हम लोग। अब इसको आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे जैसे यहाँ पर अगर पॉइंट अगर पी आप एक्स वाई लिए हुए थे, यहाँ से ड्रॉ के परपेंडिकुलर, ये आपका y था और आपका ये x था, तो टेन थीटा इक्वल टू मोड y बाय एक्स लगा दीजिएगा। अब मोड y बाय एक्स के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना पहले क्वाड्रेंट और यहाँ पर लिखना आपको क्या, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये थीटा ही रह जाएगा, सेकेंड में अगर रहेगा तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड रहेगा तो पाई प्लस थीटा होगा, फोर्थ पाई रहेगा तो 2 पाई माइनस थीटा या फिर क्या होगा आपको माइनस थीटा, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पड़ता है कि सर y बाय एक्स को मोड आपने क्यों लगाया, क्वेश्चन ये उठता है। इसका कारण है बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि वो चूंकि ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स वाई पॉजिटिव रहेगा,
सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसमें आएगा सेकेंड में कितना रिजल्ट आपका एक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा। इसलिए मोड लगाते हैं ताकि फर्स्ट बार जो वैल्यूएशन निकलेगा मेरा सबका रिजल्ट ऐसा लगे कि वो दिखाई पड़ रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा का वैल्यूएशन निकल जाएगा हमको। उसके बाद हम लोग चेक क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो है किस क्वाड्रेंट में, अगर थीटा का मान 45 निकल गया, अगर क्वेश्चन सपोज कीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट का है, हम लोग यहाँ पर पाई में 145 क्या करें, माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट मेरा आएगा वो मेरा क्या आर्गुमेंट मेरा होगा। बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन आप बताते हैं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये तो हो गया आर्गुमेंट, अगर किसी क्वाड्रेंट में अब आपको दिया गया तब कहते हैं आर्गुमेंट कैसे निकालें, इसको प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए आप लोग। आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। जैसे लॉग में होता है इंटू में प्लस, आर्गुमेंट Z1 बाय Z2 हो जाएगा Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, और एक तीसरा आर्गुमेंट Z पावर n इक्वल टू हो गया n इंटू आर्गुमेंट ऑफ क्या आपका हो जाएगा Z हो जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टी इसका है, यूज करना अगर पड़ेगा तो जब काम पड़ेगा हम लोग लिखेंगे इसको। ये सारी बात आपको हो गई कि जब क्वेश्चन आपका क्वाड्रेंट में, तो आप इसके क्या कर आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर क्वाड्रेंट में नहीं रहा तो लड़का वहां फंसता है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है सर, कैसे निकालेंगे। नो प्रॉब्लम, तो नोट पहले कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट क्वाड्रेंट में नहीं हो एक्स या वाई पे, तब क्या होगा। सिंपल है, आर्गुमेंट ऑन एक्सेस, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये पॉइंट P अगर दिया जाए, तो इस पे क्या होगा रिजल्ट आपका, एक्स एक्सिस तो होगा, वाई बिल्कुल जीरो होता है, तो यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका आपको जीरो लिखना है, और इधर अगर आपको आ जाएगा तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा, अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो ये π/2 लिखना है। यहाँ अगर आपको आ जाएगा तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा, और इस पे जब हो जाएगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है कितना होगा 3π/2। देखो याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा, जैसे सपोज कीजिए, पर यही शुरुआत करते हैं कि z इक्वल टू 3, आर्गुमेंट z क्या होगा। अब देखिए Z3 है, इसमें क्या बिल्कुल आपको रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका पैसा कह सकते हैं ना, ये कितना आपका हो जाएगा 3 + i × 0। बता रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो यहाँ का जो पॉइंट हम लोग लिखते हैं कैसे लिखते हैं, x0 लिखते हैं, यहाँ का पॉइंट का हम लोग क्या लिखते हैं 0, y लिखते हैं, इस पॉइंट में लोग कितना लिखते हैं -x0 लिखते हैं, यार पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग 0 - y लिखते हैं, ये लिखा जाता है, क्योंकि ये वो x डैश और ये मेरा y डैश है। तो यहाँ पर 3 + i मतलब ये बिल्कुल रियल पार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स में कहाँ पर रहेगा, बिल्कुल x पे रहेगा।
आर्ग्यूमेंट कितना इसका होगा 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ले, अगर z इक्वल टू मान लीजिए कि -3 आपको दे दिया मैंने, रियल पार्ट बट नेगेटिव है, तो किस पर आपका आ जाएगा, वो x डैश पे आपको आ जाएगा। तो यहाँ का आर्ग्यूमेंट कितना आपका हो जाएगा, सबका -3 हो, -5 हो, -1, ये मतलब नहीं है, कुछ भी हो, नेगेटिव में रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, आपको इस पर रिजल्ट निकाल देना है। तीसरा, अगर z इक्वल टू यही सेम चीज आपको हम यहाँ 3i कर देते हैं, आप कुछ कोई भी अंक लिखिए, 5i लिखिए, 7i लिखिए, जो लिखना लिखिए, तो आर्ग्यूमेंट कितना आपका हो जाएगा वो बताना आपको है। तो 5 जो कि पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट है, तो y पे दिखाई पड़ेगा आपको वो। तो जब कितना 0y नहीं पे, इसमें x कोऑर्डिनेट का 0 आपका हो जाएगा, तो यहाँ कितना इसका आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई, कुछ भी रहेगा π/2 लिखेंगे। और लास्टली अगर z इक्वल टू यही -5i अगर आपको दे दिया, तो इसका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नीचे आ जाएगी, कितना इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3π/2। तो ये बदलेगा रिजल्ट नहीं, आपको याद रख सिंपल रखना है कि रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नहीं, सबका आंसर होगा 0। रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सबका आंसर पाई हो जाएगा। रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, आप सबका रिजल्ट आपको π/2 हो जाएगा। और रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में लेकिन है, सबका आंसर कितना 3π। इसको सीधे टिक लगा सकते हैं, आराम से बना दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सारा एक क्वेश्चन में हम कंप्लीट कर देंगे, जिसमें आपको मॉडल्स बता देंगे, आपको आर्गुमेंट बता देंगे इसी से, और तब लास्ट बताएंगे कि इसका इस क्वेश्चन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो बता देंगे आपको। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो छूटा नहीं, उसको जान के छोड़ा हुआ था मैंने, वो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 3 + 2i। इसको दो प्रकार से आप बना सकते हैं, अगर नहीं दिमाग काम करे पहले फर्स्ट वो तरीका देखिए, फिर बताएंगे कि शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं इस रिजल्ट को, टिक लगाना हो कैसे बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा आपको। तो पहले बताते हैं इसको, पहले डायरेक्ट पहले कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आपको दिया होगा हो, mi हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, आपका जैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको सीधे क्या करना, पहले पलट देना, क्योंकि यहाँ पर बाय 1 है तो कितना होगा 1/3 + 2i। और जब बता चुके पहले कि नीचे अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में आपको आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और क्या नीचे। चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होना चाहिए, तो सॉल्व कर दीजिए इसको। ऊपर कितना होगा 3 - 2i, नीचे क्या हो जाता है कंजुगेट लगाने पर a + b a - b, ये होता है a² माइनस क्या b का स्क्वायर, ये हो गया 3 - 2i, ये हो गया 9 प्लस कितना i² -1 होता 4 हो गया। तो रिजल्ट कितना आपका हो गया 3/13 - 2/13 है। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, तो ये आपका क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ, अगर ये 1/3 + 2i होता तब भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इतना कर देना पहले आपको। उसके बाद आप जो सॉल्व करता आपका आंसर आएगा वो निकाल दीजिएगा, जो भी रिजल्ट है इसको पलट देना पड़े, या इसको पलट दीजिए, हमेशा याद रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाते डायरेक्ट, तो क्या होता फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन करता है,
इसका हो जाता है कंजुगेट ऑफ जेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड आपका हो जाता है इसका का स्क्वायर। देखिए कैसे रिजल्ट आता है कि नहीं आपको आता है। कंजुगेट ऑफ जेड, जेड तो आपको दिया 3 + 2y, तो कंजुगेट क्या लिखिएगा 3 - 2y। मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस निकालने सिखाएं पहले कुछ देर पहले बताएं आपको। अंडर रूट क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर में क्या करना पावर 2 लगा देना। तो ये आपका हो गया 3 - 2y, ये आपका हो गया 9 + 4 13 का रूट स्क्वायर कैंसिल हो कितना 3 13 हो गया आपको। देखिए जो रिजल्ट पहले था वो रिजल्ट आया कि नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो काम देगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। मल्टीपल इनवर्स निकालना है तो कंजुगेट ऑफ जेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का क्या करना है स्क्वायर करना, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं एक क्वेश्चन लेकर के जहां हमें मॉडुलस सीखना है, आर्गुमेंट सीखना है और पोलर फॉर्म सीखना। बस एक क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सीख जाइएगा। चले आगे चले। चलिए एक क्वेश्चन लिया जाए। फाइंड मॉडुलस आर्गुमेंट को प्रिंसिपल वैल्यू भी कर सकते हैं आप। आर्गुमेंट एंड रिप्रेजेंट फाइंड मॉडुलस आर्गुमेंट ऑफ complex number z equal to 1 + I by 1 minus √3i. Also represent it into polar form. पोलर फॉर्म को क्या कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है। उसमें क्या होता कैसे होता है तो हल्का सा जान लीजिए। ये मैंने कहा कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको आप आर कहते हैं, आपका वाई आपका एक्स होता है, एंगल थीटा निकलता है, ये आपका आर्गुमेंट हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा का वैल्यूएशन निकालिएगा तो कितना होगा p/h y/r। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा r साइन थीटा। अगर कॉस थीटा निकालिएगा तो x/r, x इक्वल टू कितना होगा r कॉस थीटा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x + i, ये कौन सा फॉर्म होता है पता है आपको, ये अलजेब्रिकल फॉर्म है, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में, तो x के प्लेस पे क्या डाल दीजिए आप r cos थीटा, तो ये हो गया आपका r cos थीटा, और y के प्लेस पर डाल दीजिए r sin थीटा। तो सबसे r आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो आपका हो गया ये आपका क्या हो गया पोलर z, पोल z मतलब पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का है r cos थीटा प्लस i sin। यहाँ पर r क्या होगा तो r इक्वल टू हो गया
मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। बस इसको याद रखिएगा, सिंपली हम बता दिए कैसे निकलता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। पहला क्वेश्चन है को मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर रिप्रेजेंट करना पोलर फॉर्म, बस बात की बात है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर सपोज कीजिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये डिवीजन केस में मैंने कहा सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, ये ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी है, ऐसा नहीं, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर ले आना आपको। आपको यहाँ पे जेड दिया माने का आवश्यकता है नहीं, जेड इक्वल टू हो गया 1 प्लस आई बाय 1 माइनस √3i। और आपको मैंने बताया है कि जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहता है क्या करते हैं उसको हम लोग पहला काम ये करते हैं कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आपका हो जाएगा 1 प्लस √3i, ये आपका आई है, प्लस आई प्लस √3i का स्क्वायर, और नीचे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 प्लस √3i प्लस आई, और आई स्क्वायर कितना आपका होता है -1 आपका होता है, तो रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा ये -√3, नीचे आपका हो गया 1 प्लस 3i का स्क्वायर, यानी 3 आपका हो जाएगा। एक साथ रियल पार्ट को कर लीजिए, कितना आपका हो जाएगा 1 माइनस √3, और आई का मूल्य कितना आपका होगा 1 प्लस √3, नीचे कितना आपका हो गया 4, सबको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस √3/4 प्लस आई। इसको नोट पर लेकर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बिल्कुल क्या आपको बिल्कुल फॉर्म आपको आ गया। अब क्या करना आपको, इधर कॉम्प्लेक्स में आपको आ गया, अब आपको पहले मॉडुलस निकालना, आपको मॉडुलस निकालते हैं इसका, इसको नोट कर लिया आप लोग। चलिए मॉडुलस निकालते हैं बगल में। ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस में क्या बताया मैंने आपको, इसको रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी आपको करना आपका है 1 माइनस √3/4 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 प्लस √3/4 का स्क्वायर, अगर सिंपलीफाई कर दीजिए इसको, ऊपर क्या हो जाएगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय 16, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय 16। तो 16 आप एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर कितना होगा 4 माइनस 2√3 प्लस 4 प्लस 2√3, ये आपका कट जाएगा, तो 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8/16 2 टाइम्स, यानी ये कितना रिजल्ट निकलेगा आपको 1/√2। ये आपका क्या हो गया, आपका ये मॉडुलस हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चले। एक क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, सारा चीज सीख जाइएगा आराम से।
इसको बगल में नोट कर लेते हैं ताकि काम पड़ेगा हमको। 1 माइनस रूट 3 बाय 4 1 प्लस रूट 3 बाय 4, ये आपका जेड आया हुआ है, इसको इरेज कर दें। चलिए व्हाट्सएप हो गया आपका। क्या हो गया, मोटर्स निकल गया आपका 1/√2। अब आते हैं, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या बताया मैंने आपको, tan थीटा इक्वल टू मोड y बाय एक्स। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंपेयर कीजिएगा ना x प्लस आई बाय के फॉर्म में, तो x के प्लेस पे क्या होगा, -√3/4 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए आप यहाँ पे 1 माइनस रूट, सॉरी पहले y लिखना है √3/4, x नीचे लिखना है तो 1 माइनस √3/4, तो 4 से 4 काट सकते हैं। मोड के अंदर है, इसका चेंज कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि मोड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव भी कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये √3 - 1। अब √3 + 1 बाय 2√2 क्या होता है आपका रिजल्ट, cos 15 का मान होता है, यानी कि ये वैल्यूशन आपका cot 15 का मान हो जाएगा। cot 15 होता है √3 + 1 बाय, क्योंकि cos 15 का मान कितना आपका होता है √3 + 1 बाय 2√2, और sin 15 का मान कितना आपका हो जाता है √3 - 1 बाय 2√2, कट जाएगा आपका, ये रिजल्ट हो गया। तो डैट कितना लिख सकते हैं हम लोग, cot 15 डिग्री। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या, आप 10 को लेके चले हैं और यहाँ cot में आ गया, तो cot से 10 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो cot 15 का क्या कर सकते हैं, 10 75 डिग्री, क्योंकि 10 90 - 75, इसको आप ऐसे कीजिए, cot 19 में अगर 75 घटाएंगे कितना बचेगा, cot 15 बचेगा, बट cot 90 माइनस थीटा कितना आपका हो जाएगा, tan थीटा, tan 75 हो जाएगा, ये कितना आपका होगा tan 75। तो जहां तक वहां क्वेश्चन चले, अब क्या हो गया, 10 से 10 इसके बराबर हो गया, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या करना, आपको निकाल लेना, आपको 75 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन आप क्या कीजिए, तो कन्वर्ट कीजिए आप किसमें, रेडियन में। फॉर्मूला क्या होता है, 75 × π/180, कटा दीजिए 15 टाइम्स 12 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 5π/12। फिर जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे आप लोगों को कैसे कन्वर्ट कर पर, हल्का सी चीज है। डिग्री से जाना, रेडियन में अगर जाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगी, ये होगा 5π/12 आपका थीटा हो गया। बट आपको यहाँ पर क्या करना, संतुष्ट ये नहीं होना है, ये रिजल्ट आपका आ गया तो कहिएगा सर ये तो मेरा आराम से फर्स्ट डिग्री में, सारा क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, लेकिन आपको अब चेक करना है कि क्वेश्चन आपका एक्चुअली है किस क्वाड्रेंट का, वो जरूरी चीज है। कैसे चेक करेंगे इस चीज को हम लोग, तो वो चीज चेक करते हैं हम लोग, तो फिर नोट पहले कर लीजिए इसको आप लोग। नोट कर लिए, चलिए आगे चलें इसको लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे है, इसके बाद कैसे बढ़ेंगे। अगर यहाँ फेल हो गए तो आपका बनाया हुआ सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अब तो विद्यार्थी क्या करता है, जो एंगल निकलता है उसी को वो क्या करता है, आर्गुमेंट मान लेता है, लेकिन वो नहीं मानना आपको। आपको करना क्या, बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपने जो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आ गया, यहाँ जो थीटा का वैल्यूएशन आपको आ जाता है, अक्सर आप लोग क्या कर देते हैं, उसी थीटा को मान लेते हैं कि मेरा आर्गुमेंट हो गया, बट ऐसा नहीं है, यहाँ मिस्टेक आपसे हो जाता है। अब करना क्या है, आर्गुमेंट निकलेगा कैसे आपका, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आपको आया था, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये आया था z = 1 माइनस √3/4 प्लस i 1 माइनस 1 प्लस √3/4। अब यहाँ पर देखिए क्या आपको है, ये इसको कंपेयर करेंगे तो z = किससे कंपेयर करते हैं, x प्लस आई वाई से। अब यहाँ पर x प्लेस पर आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, आपको यहाँ x दिखाई पड़ रहा है आपको 1 माइनस √3/4,
और y दिखाई पड़ रहा है आपको 1 प्लस √3/4। अब यहाँ पर क्या आपको है, अब ये देखना कि x और y क्या आपका था। अगर यहाँ √3 का देखिए वैल्यू कितना आपका होता है 1.732, तो 1 में अगर 1.7 माइनस करेंगे आंसर क्या आपका होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि x कह सकते हैं कि <0 होगा और यहाँ पर y पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया कि x और y जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो आप क्या जानते हैं x नेगेटिव y पॉजिटिव किस में होगा आपका, वो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड में आर्गुमेंट क्या आपका होता है, पाई माइनस थीटा होता है। इसी बात को लिख दीजिए, इट दैट इज एक्स वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट z इक्वल टू कितना, आर्गुमेंट आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा, कितना आप लाए हुए हैं 5π/12, पहले 75 डिग्री, तो यहाँ माइनस कर दीजिए 5π/12, रिजल्ट कितना आपका हो गया 7π/12। तो यह जो आपका रिजल्ट निकला यह आपका आर्गुमेंट हो गया। अब आपने मॉडुलस निकाल लिया, आर्गुमेंट निकाल लिया, अब क्या करना आपको, इसका रिजल्ट निकालना, क्या पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना, वो क्या होगा। तो पोलर फॉर्म करने क्या बताएं आपको हम, तो ये आपका हो जाएगा पोलर z r cos थीटा प्लस क्या i sin थीटा। आर यहाँ क्या बताया था आपको, बताए थे मॉडुलस, मॉडुलस कितना निकाले आप लोग, तो 1/√2 निकाले हुए हैं। और ये cos थीटा, थीटा का ये मान डालना आपको है 7π/12 प्लस i sin 7π/12। ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया। जब पूछेगा आपको, सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए, तो इसे निकाल दीजिए, यहाँ पे मॉडुलस का मान आप यहाँ डाल दीजिएगा, और जो आपका आर्गुमेंट निकलेगा आपको कॉस और साइन के साथ डाल दीजिएगा, रिजल्ट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट साफ नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके लिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चले। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, पता चल जाएगा आपको अगर दिक्कत हुई तो। फाइंड मॉडुलस आर्गुमेंट एंड रिप्रेजेंट इट इन, सेम क्वेश्चन आपको ले रहे हैं। फाइंड मॉडुलस एंड argument of complex number z equal to -1 माइनस √3i, कुछ भी आपको दिया हुआ है। ऑल्सो रिप्रेजेंट इट इनटू पोलर फॉर्म, ये आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन आखिर कैसे बनाइएगा फाइनली आप इसको ध्यान से देखिए, इस चीज को आप जो काम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम वही काम यहाँ भी करें। अगर वहां दिक्कत रह गई होगा तो यहाँ क्वेश्चन और देख लीजिए। सबसे पहला काम ये करना आपको कि आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया उसको यहाँ लिख दीजिए -1 माइनस √3i। तो हमको जो पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना, पहले मॉडुलस निकालने कहा गया, तब मॉडुलस स्केल में क्या करते हैं, ये लगाते हैं। मॉडुलस में क्या कहा गया कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये 2 आपका हो जाएगा। तो मॉडुलस आपका क्या होगा 2 है, जिसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, r मान के चलते हैं हम लोग। अब रहा बात इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट तो कंपेयर करना है, इसको कंपेयर कर सकते हैं x प्लस i के टर्म में। तो आर्गुमेंट ऑफ z तो डायरेक्ट निकलता नहीं है, तो पहले हमने क्या निकाले कहा आपको, पहले मैंने कहा कि tan थीटा पहले आप निकाल लीजिएगा। तो पहला काम क्या करें, tan थीटा निकाल लेते हैं हम लोग।
टेन थीटा क्या होता है, मोड y बाय एक्स। मोड मैंने क्यों बताया था, क्योंकि सारा क्वेश्चन पहले जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो y कितना आपका हो गया, y आपका हो गया, ये कंपेयर कर दीजिए, तो y आपका हो जाएगा -√3 और x हो जाएगा -1। आंसर क्या निकलेगा फाइनली आपका √3। क्योंकि आप टेन थीटा को लेके चले हुए हैं तो √3 को आप क्या कह सकते हैं, टेन 60 डिग्री या 10 π/3। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपको, π/3। अब इस थीटा को अक्सर लोग आर्गुमेंट मान लेते हैं, बार बार ये हम प्रेशर दे रहे हैं आपको, इसको आर्गुमेंट नहीं मानना है, आपका स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है। ये थीटा निकलने के बाद अब देखना हमको है कि हमारा क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में। इधर ध्यान से अगर देखिएगा तो जो आपका एक्स के प्लेस में देखिए, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी क्या आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर चूंकि एक्स दोनों नेगेटिव हो गया तो लिखेंगे सिंस एक्स वाई लाइज इन, दोनों नेगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो आप सिंपल बता सकते हो, आपका क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और जब थर्ड में जाइएगा तो थर्ड में आपका क्या बताया गया आर्गुमेंट, पाई प्लस क्या लेना आपको, थीटा आपको लेना है। एक्स वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, थर्ड में होता है पाई प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा पाई प्लस π/3, यानी कितना आपका हो जाएगा 4π/। ये आपका ये जो निकला आपका वो आपका जो थीटा का मान है ये एक्चुअली आपका है। आर्गुमेंट निकाल लिया आप, मॉडल्स निकाल लिए, अब क्या बचा आपका पोलर फॉर्म, तो लिख दीजिए पोलर जेड इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा मतलब ये जो आर्गुमेंट है इसको थीटा के बारे में बात हम कर रहे हैं। तो आर कितना आपका हो गया, देखिए आपका आर आपका हो गया 2 कॉस थीटा, थीटा कितना आपका हो गया 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। हमारे ख्याल से अब आप लोग अच्छी तरह से सीख गए क्वेश्चन को बनाने के लिए, कैसे बनाते हैं इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन और लेकर के। चलिए अब चलिए कुछ क्वेश्चन लिया जाए डिफरेंट टाइप का इसमें आपको। एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा आपको, इफ मोड जेड लेस देन 4 prove that mod iz प्लस 3 माइनस 4i लेस देन 9। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं इस चीज को। क्वेश्चन है कि मॉडुलस ऑफ जेड अगर 4 से कम होगा, लेस होगा, तो आपका इसका जो रिजल्ट अब क्या होगा, 9 से बिल्कुल आपका लेस होगा। तो पहला काम क्या करेंगे वो देखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ आई जेड प्लस 3 माइनस 4i। एक प्रॉपर्टीज बताएं आप, मॉडुलस में क्या बताए हैं, तो मॉडुलस Z1 प्लस Z2 ये लेस देन या इक्वल टू क्या होता है, मॉड Z1 प्लस क्या मॉड Z2 के। तो यहाँ अगर एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन, चूंकि लेस देन तो लेस देन लिखिए डायरेक्ट आप यहाँ पे। ये आपका होगा पहला आई जेड प्लस फिर कितना होगा 3 माइनस 4i।
इसको ऐसे चलने दीजिए, लेस देन। अब आई जेड है, इसका आपको निकालना है क्या, मॉडुलस निकालना है, तो कितना रिजल्ट आपका आपको हो जाएगा, आपका मॉड जेड ही रह जाएगा आपको। और 3 - 4i, क्योंकि आप बता चुके हैं आपको कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस अगर लीजिएगा तो मॉड Z1 इंटू कितना होगा, मॉड Z2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपको दिया गया, i इंटू जेड दिया गया है, तो मॉड i फिर मॉड जेड होगा, i इमेजिनरी पार्ट है, इसका मॉडुलस कितना आपका 1 हो जाएगा। तो 1 फाइनली क्या बचेगा, मॉड जेड बचेगा आपको। रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, 1 इंटू मॉड जेड मतलब मॉड जेड। तो डाटा यहाँ पर लिख दिए हम। और इसका मॉडुलस कैसे निकाल लेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये कितना आपका हो गया, मोड जेड 25 मतलब कितना आपका होगा, ये 5 निकल जाएगा आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोड जेड जो है 4 से क्या बिल्कुल का लेस है, तो 4 से लेस का मतलब क्या, थोड़ा कम होगा। अगर मोड जेड का वैल्यूएशन अगर एग्जैक्ट 4 होता तो 4 + 5 इसका रिजल्ट क्या होता, 9 से लेस होता आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन कहा कि 4 से जब ये लेस होगा, ये मतलब 3.9 मान लीजिए, 3.9 + 5 फाइनली कितना होगा, 8.9 का, जो किसी भी हालत में क्या होगा, हमेशा 9 से होगा आपको क्या होगा, लेस हो जाएगा। यही बात लिख देंगे, ये लेस देन कितना आपका हो गया, 9 हो गया। यहाँ लिख देंगे सिंस मोड जेड लेस देन कितना, 4 हो गया आपका प्रूव्ड। आप यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज आई जेड + 3 - 4i लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका 9, आपको प्रूव्ड हो गया, करके दिखा दिया आपको। और एक क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, वर्क करने, इसको वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अगर नहीं होगा तो हम कमेंट्स करके बताइएगा हमको। इफ z - 1 लेस देन 3 प्रूव दैट मोड आई जेड + 3 - 5i लेस देन इक्वल टू, ये आपका टास्क रहा, या आप इसको बना कर लाइएगा इसका। अगर नहीं तो आप कमेंट्स करके बताइएगा हमको, तो मैं इस फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको। ये इस टाइप क्वेश्चन ये हो गया, आपने मॉडुलस निकालना सीख गए, आर्गुमेंट निकालना सीख गए, कुछ क्वेश्चन इस टाइप का तो वो बता दिया आपको। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का लेते हैं इससे हम लोग। अब क्वेश्चन ले रहे हैं इस प्रकार, इस टाइप का आपको, लेट z इक्वल टू x + iy, x + iy एंड ओमेगा इक्वल टू 1 - iz by z - i, so that modulus of omega equal to 1, then z is real। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि z आपको दिया हुआ है, ओमेगा आपको दिया हुआ है, आपको दिखाना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। उस केस में z क्या होगा आपका, रियल होगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा आपका, उसका इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल क्या होगा आपका, 0 आपका होगा। देखिए ऐसा कैसे कह सकते हैं हम लोग, तो ओमेगा इक्वल टू दिया आपका 1 - iz बाय z - i, और z आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए।
एक्स प्लस आई वाई एक्स प्लस आई वाई माइनस वन। रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, ये को अगर कीजिएगा तो 1 माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर वाई, नीचे हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस आई इंटू वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए इसको, कितना आपका हो जाएगा आई स्क्वायर, चूंकि क्या होता है आपका माइनस वन प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स, नीचे हो गया एक्स माइनस वन प्लस आई वाई। अब चूंकि जब तक ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में जाएगा नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, क्या बताए हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस वन कंजुगेट ले लेना हमको, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ऊपर कितना आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स माइनस वन के साथ, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स वाई माइनस वाई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आई वाई का स्क्वायर, फिर आई एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स, और ये हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर एक्स वाई। और नीचे हमेशा क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी और क्या a माइनस बी, मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे हम x माइनस वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसके बाद क्या रिजल्ट आपका वो देखिए, क्या रिजल्ट आप फाइनल आपका हुआ। यहाँ देखिए आपको x पहले फ्रेश कर लीजिए, ये x माइनस वाई प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स वाई माइनस आई वाई माइनस आई वाई स्क्वायर माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स, अब लास्ट में देखिए आई स्क्वायर आपको आ गया, कितना आपका हो जाएगा माइनस एक्स वाई, नीचे कितना आपका हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसको एक साथ कर लीजिए, जो रियल पार्ट है इसमें आपको दिया हुआ है। पहला काम तो एक्स वाई को एक्स वाई से काट दीजिए, और कुछ कटने का चांसेस कहीं पर नजर नहीं आ रहे हमको। तो रियल पार्ट कौन कौन देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है हमको, ये दिखाई पड़ रहा है हमको एक्स, ये है माइनस वाई और माइनस वन, ये आपका रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपको, समय आपका आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन लीजिए, कितना आपका हो जाएगा, ये हो गया वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सेपरेट कर लीजिए इसको अलग अलग, एक्स माइनस वाई माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर और ये आपका हो गया 1 माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वन प्लस आई वाई, कंजुगेट्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर, एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई माइनस आई एक्स माइनस वन आई वाई। चलो ठीक है, ये आपका हो गया एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस कितना वाई का स्क्वायर माइनस आई, यहाँ भी कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका ओमेगा का वैल्यूएशन आपको आ गया। अब क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है ओमेगा के जो मैग्नीट्यूड आपको वो वन आपको प्रूफ करना है। इसका पहले मॉडुलस निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे आई जेड का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, एक्स प्लस आई वाई माइनस वन हो गया आपका ये,
फिर ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपको आ गया 1 माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई। फिर कंजुगेट यहाँ कर दिए हम लोग, यहाँ फाइनली यहाँ जा करके एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई एक्स माइनस 1 माइनस आई वाई एक्स माइनस 1 माइनस आई वाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे, कितना हो जाएगा देखिए आपको, ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया आपको माइनस 1, ये आपको हो गया प्लस एक्स वाई, ये हो गया माइनस वाई, और फिर जाकर के इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका माइनस आई वाई, और ये आपका हो गया माइनस आई वाई का स्क्वायर कंप्लीट। फिर यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आई एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो गया मेरा आई एक्स, फिर यहाँ मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो प्लस हो गया आई स्क्वायर एक्स वाई, और नीचे हो गया मैंने क्या कर दिया रियल पार्ट का ए का स्क्वायर माइनस क्या बी का स्क्वायर। रिजल्ट आपका आ गया। इसका आपके पहले इसको मॉडुलस निकालिए पहले इसका। अब कुछ और अलग टाइप क्वेश्चन इसमें लिया जाए। क्वेश्चन है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस 5 जेड माइनस 5 बाय जेड प्लस 5 इक्वल टू 1, प्रूव दैट जेड इज रियल। तो जेड रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए जेड मतलब कुछ मान लीजिए यहाँ पे लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस 5i, ये हो गया एक्स प्लस आई वाई प्लस 5i इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स प्लस आई कॉमन ले लीजिए, वाई माइनस 5 और हो गया एक्स प्लस आई वाई प्लस 5 इक्वल टू 1। तो मॉडुलस प्रॉपर्टी क्या बताएं आपको, ये बताएं कि मॉडुलस Z1 बाय Z2 जो होता है वो मॉडुलस ऑफ Z1 बाय मॉडुलस ऑफ क्या Z2 हो जाता है, अलग अलग कर देते हैं। ये काम यहाँ भी कर दीजिए, तो कितना होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, नीचे भी कितना आपका हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका हो गया 1 हो गया। आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, देखिए रूट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के, इधर कितना आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसे ही कट गया आपको,
एक साइड सबको सिंप्लीफाई कर लिए, आपका होगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया आपको, 25 से 25 भी कट जाएगा, तो फाइनली कितना आपका होगा 20y इक्वल टू 0, मीन्स y इक्वल टू क्या हो गया 0। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में y आपका 0 हो गया तो z इक्वल टू रियल पार्ट सिर्फ बचा, वही तो प्रूफ करने कहा था, z क्या होगा रियल होगा, y इक्वल टू 0 हो गया, सो z इज रियल, हो गया प्रूव्ड आपका। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसका। If modulus of z1 equal to modulus of z2 equal to 1, then show that magnitude of z1 plus z2 equal to 1 by z1 plus 1 by z2 का क्या मॉडुलस, ये आपको हो जाएगा। अब जो दिया उसको लेके चलते हैं हम लोग। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग कर दीजिए तभी 1 ही होगा। और एक चीज क्या बताएं प्रॉपर्टीज आपको हम, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इससे मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, सेम यही बात यहाँ पर लागू होती है, जिसका अपोजिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कितना कह सकते हैं, z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z1 इक्वल टू कितना 1। यहाँ से क्या कीजिए आप z1 का आप वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा 1 बाय z1 आपका रिजल्ट आप हो जाएगा। इसके हिसाब से निकालिए, चूंकि आपको 1 बाय z1 चाहिए, आप क्या कीजिए कंजुगेट ऑफ z1 ही निकाल लीजिए। ये आपका हो जाएगा z1 कंजुगेट इक्वल टू 1 बाय z, ताकि वैल्यू पुट करने हमको क्या इजी हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली ऐसे इसको अगर कीजिएगा, रिजल्ट कितना आपका होगा कंजुगेट ऑफ z2 इक्वल टू कितना 1 बाय z2 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2, उसको लेकर चलते हैं हम लोग। 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 का मॉडुलस। तो 1 बाय z1 कितना आप लिखिएगा कंजुगेट ऑफ z1, और ये कितना होगा कंजुगेट ऑफ z2 हो जाएगा। दोनों को फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, z1 प्लस z2 का तो प्रॉपर्टीज क्या बताया गया आपको, कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z2 हो जाएगा। आपसे मैं यहाँ पे काम कर दिए। अब यहाँ पे क्या है कि मॉडुलस के अंदर में क्या आपको मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, इसको रिजल्ट हम लोग कितना लिख सकते हैं इक्वल टू डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ कितना z1 प्लस क्या z2। क्यों ऐसा लिखे हम लोग, क्योंकि प्रॉपर्टीज है कि मॉडुलस जो z का होगा और कंजुगेट ऑफ z का बिल्कुल z का आपका क्या होगा सेम होगा। देखिए सेम वही यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं, z1 पर z2 पे यहाँ पे कंजुगेट लगा हुआ था
और यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसा क्यों होता है, क्योंकि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होगा, उसका भी मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा, और इसका कंजुगेट एक्स माइनस आई वाई का भी रिजल्ट क्या आपका होगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम रिजल्ट हो जाता है। इसीलिए क्या क्या किए, इसको बिल्कुल चेंज करके हम यहाँ पर लिख दिए और इसका प्रॉपर्टीज बगल यहाँ पर लिख दिए। तो याद रखना प्रॉपर्टीज कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट इजीली क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ आपका हो गया, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन इस टाइप का आपको दिया रहेगा, इफ मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू डॉट 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 मॉडुलस ऑफ zn इक्वल टू 1, तो आपको प्रूव करने कहा रहा है, प्रूव दैट z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 प्लस zn इक्वल टू 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 डॉट 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 प्लस 1 बाय zn का मॉडुलस। जो क्वेश्चन पीछे बताया जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनाना है, देखिए क्या क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, लास्ट जैसे क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मॉड z1 इक्वल टू 1 आपको दिया हुआ है, सेम प्रॉब्लम जो पीछे बनाए थे उसी प्रकार से आप लोग बिल्कुल, ये आपका होमवर्क हम दे के छोड़ देते हैं आपको बनाने के लिए। आप क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको उसी के तरह इसको आप क्या करेंगे, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे और रिजल्ट इसका अगर नहीं आवे तब हमसे आप क्वेश्चन पूछिए। उसमें बिल्कुल सेम हो क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन लिखा गया है, बट यहाँ से भी एक जेट एन बढ़ गया, वहां पर सिर्फ 2 ही कंप्लेक्स नंबर दिया गया था। इसको बना के आप लोग देखिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, वीडियो कुछ कमेंट्स करेंगे। तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके बाद आप लोग। थोड़ा टाइप थोड़ा चेंज किया जाए, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का था, एक मैंने बता दिया, एक आपको मैंने दिया बनाने के लिए, प्रैक्टिस करेंगे उसको क्वेश्चन को। चलिए थोड़ा क्वेश्चन न्यू टाइप का लिया जाए। क्वेश्चन दिया गया आपको है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन of the equation modulus 1 minus I whole to the power x equal to 2 to the power x। तो जो क्वेश्चन दिया आप उसी को सॉल्व कीजिए, x का वैल्यूशन निकालना आपको है, तो मैग्नीट्यूड 1 माइनस आई एक्स टू पावर एक्स आपको दिया गया है। तो 1 माइनस आई का मॉडुलस क्या निकालिएगा, ये कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 होल पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2
पावर 1/2, इसका होल पावर कितना आपका x दिया गया तो कितना होगा 2 पावर x। इसको ये भी कह सकते हैं 2 पावर x/2। एक साइड ले आइए तो 2 पावर x/2 इक्वल टू कितना आपका 1 हो जाएगा। तो जब बेस से पावर क्या घट जाएगा आपको, तो 2 टू द पावर फाइनली कितना आपका हो जाएगा x/2 इक्वल टू आपको 1 हो जाएगा। तो 1 को अगर आप 2 के बेस में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप, तो 2 पे पावर कितना 0 लिखिएगा। तो आप दोनों का बिल्कुल बेस सेम है तो पावर सेम कर दीजिए, मीन्स x/2 इक्वल टू कितना आपका हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब फाइनली आपका कितना हो गया x इक्वल टू क्या हो गया, आपका क्या हो गया, आपका ये रिजल्ट हो गया। तो नोट कर लीजिए। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केबल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना आप लोगों को। जिसमें सारे प्रॉपर्टी का यूज होगा, मॉडुलस का और फिर क्या कंजुगेट का। क्वेश्चन ये है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, आर डिफरेंट complex number with magnitude of b modulus of b equal to 1, beta equal to 1, then show that, तब शो करने कहा रहा आपको, सॉरी फाइंड निकालने कहा रहा आपको, देन फाइंड वैल्यू निकालना आपको है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा। इसका आपको वैल्यूएशन निकालने कहा, कितना इसका रिजल्ट आपका होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे। बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग लेके चलते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा देखिए, एक प्रॉपर्टीज क्या बताएं आपको, जेड को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये पूरा कॉम्प्लेक्स में फॉर्म में दिया हुआ है, इसका स्क्वायरिंग को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक तो खुद कॉम्प्लेक्स में जो सेम सेम आपका आ जाएगा, और दूसरा इनटू किससे आपका हो जाएगा, कंजुगेट्स हो जाएगा। यानी ये रिजल्ट आपका ये होगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा इनटू किससे आपका हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इस प्रकार से हो जाएगा आपको। अब रिजल्ट क्या होगा वो देखिए आप, बीटा में इसको कुछ मत कीजिए आप, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा रहने दीजिए, इधर सॉल्व कीजिए। इधर कितना आपको दिया गया है, बीटा माइनस अल्फा पे कंजुगेट दिया गया है, तो क्या बताएं आपको कि Z1 माइनस Z2 होल पे कंजुगेट इक्वल टू क्या होता है, सेपरेट कर दीजिएगा, तो एक हम यहाँ भी कर दीजिए। और बताया आपको दूसरा क्या गया आपको कि Z1 बाय Z2 पे अगर कंजुगेट होल लगाइएगा तो कंजुगेट ऑफ Z1 बाय कंजुगेट ऑफ क्या आपका होगा Z2 आपको हो जाएगा। तो यही काम है, देखिए पूरे पे होल पे कंजुगेट लगा आपको यहाँ पर है, तो पहला ये कितना हो जाएगा आपको बीटा माइनस अल्फा पे कंजुगेट, फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा पे कंजुगेट। अब इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे बिल्कुल तोड़ेंगे इसको चलने दीजिए आराम से, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, तो ये आपका कितना होगा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट। अब फिर यहाँ दोनों पे लगाइए कंजुगेट, तो ये कितना आपको ये हो जाएगा 1 पे भी कंजुगेट लग जाएगा, अब प्लस अल्फा कंजुगेट बीटा का भी होल कंजुगेट लग जाएगा, ये रिजल्ट हो गया आपको। इसके आगे चलिए क्या होगा रिजल्ट आपका,
तो ये आपका हो गया बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। इधर आपका हो गया बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट, नीचे कितना आपका हो जाएगा 1, तो 1 ही हो जाएगा कंजुगेट, क्योंकि रियल पार्ट का कंजुगेट क्या वही हो जाएगा। देखिए कंजुगेट पे कंजुगेट क्या बताया था मैंने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर कंजुगेट है फिर अगर कंजुगेट लगे इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर सेम टू सेम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा अल्फा और ये आपका हो जाएगा बीटा। इंटू भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों दिया हुआ है, तो क्या बताया गया इंटू वाले में क्या होता है Z1 इंटू Z2 का भी कंजुगेट इक्वल टू क्या होता है कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 होता है। जब दोनों का अलग अलग करेंगे अल्फा पे खुद कंजुगेट आ जाएगा जो कि अल्फा के बराबर हो जाएगा, बच के आ जाएगा बीटा कंजुगेट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कीजिए मल्टीप्लाई। तो पहला क्या करेंगे हम लोग बीटा को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, फिर बीटा को कीजिएगा अल्फा कंजुगेट, फिर अल्फा हो जाएगा बीटा कंजुगेट, ये हो जाएगा प्लस अल्फा और अल्फा कंजुगेट, ऊपर हो गया। नीचे भी कीजिए आप 1 से कीजिए तो होगा 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और ये होगा प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट और ये होगा बीटा बीटा कंजुगेट। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखिए, बीटा और बीटा कंजुगेट देखिए जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेम क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं इसको क्या मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा अल्फा का आपका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए ये हो गया 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट बीटा, और ये अल्फा अल्फा कितना होगा अल्फा का स्क्वायर और ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है, इसको कर लें। चलिए आगे चलें इसको लेकर को प्रॉब्लम को। अब ये तरह आगे स्टेप में क्या आपका हो जाएगा, देखिए आपको क्या यहाँ पर होने वाला है, ये भी आपको क्वेश्चन दिया है कि कंजुगेट ऑफ द मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, ये कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, और ये तो आपको रहेगा ही। नीचे आ जाइए, नीचे कितना आपका हो गया 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट बीटा प्लस, और इसका वर्जन कितना 1 दिया गया, ये रिजल्ट हो गया। ध्यान से अगर देखिएगा तो ऊपर बिल्कुल नीचे एकदम सेम दिखाई पड़ रहा है, देखिए 1 1 माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट अल्फा बीटा कंजुगेट सेम, तो पूरा पूरा क्या पे कट जाएगा, आंसर कितना आपका हो जाएगा 1 होगा। आप चले थे किसको लेकर के, आप चले थे क्वेश्चन जब आपको दिया गया था बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इसका आप स्क्वायरिंग लेके आप चले थे, रिजल्ट कितना आपका 1 हो गया, तो स्क्वायर हटे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, तो 1 का रूट कितना आपका 1 ही आपका होगा। देखिए आपका आंसर कितना आपका हो गया 1 हो गया। ये बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो नोट कर लीजिए आप लोग।
अब एक क्वेश्चन लिया जाए आपको, इफ क्यूब रूट ऑफ a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो प्रूफ करने कहा रहा आपको a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई, a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई इक्वल टू a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन आपको शो करने कहा रहा। चलिए कोई बात नहीं है, तो जो दिया गया उसको लेकर आप चलिए। आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है क्यूब रूट ऑफ a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जब क्यूब रूट दिया है तो कैसे ब्रेक करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे इसको। तो ये हो गया आपका क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो इधर क्यूब रूट कैंसिल आपका हो जाएगा, तो बचेगा कितना? a प्लस आई बी। इधर कितना आपका हो जाएगा? x प्लस आई वाई पे हो जाएगा आपका होल क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया आपका? a प्लस बी का होल क्यूब। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो एक्स क्यूब ही रहेगा। यहाँ पर देखिए कितना आई क्यूब है। आई क्यूब मीन्स क्या बताएं आपको? माइनस आई, ये आपका हो जाएगा माइनस आई वाई क्यूब। ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई इंटू आई स्क्वायर आपका होगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस 3x वाई का स्क्वायर। तो जब भी हर बार बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बिल्कुल ले आइए, रियल पार्ट एक साथ कर दीजिए। ये होगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और यहाँ से आप आई कॉमन ले लीजिए, तो रिजल्ट कितना बचेगा आपको? 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेट कर दीजिए बिल्कुल। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बोथ साइड लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट कितना देखिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये आपका हो रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। दूसरा कितना आपका हो जाएगा? 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू कितना आपका होगा? बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या आपको चाहिए? ए बाय एक्स, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही काम कर, ए बाय एक्स करना है। तो इसमें से क्या कीजिए, एक्स कॉमन निकालना आपको यहाँ पर, तो क्या बचेगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू ए। तो फाइनली आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ए बाय एक्स। एक पार्ट निकाले। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आपको b बाय वाई चाहिए, आपको यहाँ y कॉमन भी आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी। फाइनली क्या हो गया आपको? 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी बाय वाई। इतना पार्ट जब निकाल दिए, अब चलते हम लोग क्वेश्चन को लेकर के। नाउ लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है? a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई। डालिए वैल्यूशन यहाँ पे। ए बाय एक्स कितना आपको लाए हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और बी बाय वाई कितना लाए हैं? 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 4 आपका कॉमन हो गया, तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए जो रिजल्ट आपको चाहिए तब क्या होगा? प्रूव्ड हो गया आपका वो। एक दो टाइप और वो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आपको इस टाइप पूछा जा सकता है। if a plus ib into c plus id equal to x plus iy, तो प्रूफ करने कह सकता है आपको पहला a माइनस आई बी इंटू सी माइनस आई डी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, और सेकेंड पार्ट देगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दिया, थोड़ा घबराहट हो जाएगा, क्या कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो जो आपको दिया है पहले उसको आप लिख दीजिए, गिवन ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आपको प्रूफ करना है, जो साइन इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ चेंज हो गया है। हमने पहले बताया इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किस में आपका होता है, कंजुगेट लगाने में। बस यही बात एक लाइन यहाँ पर लिखना आपको है, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। तो यहाँ पर कंजुगेट लग गया, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी एक्स प्लस आई वाई। और कंजुगेट बताएं आपको कि दो कंजुगेट का प्रोडक्ट डायरेक्ट लगा हुआ है, अलग अलग भी कर सकते हैं आप। तो कह सकते हैं आप ए प्लस आई बी पे कंजुगेट, सी प्लस आई डी पे कंजुगेट, इधर तो कंजुगेट सिंगल टर्म ही है। अब कंजुगेट क्या करता है, साइन चेंज कर देगा आपको। तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी, ये होगा सी माइनस आई डी, और ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस आई। हो गया प्रूव्ड आपको। बट सेकेंड पार्ट जब प्रूव करने का था आपको, इस सब में देखिए स्क्वायरिंग करना है। आप जानते हैं कि जब स्क्वायरिंग कब होता है, जब मॉडल्स लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये यहाँ इस पे एक लाइन लिखना है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। लगा दीजिए मॉडुलस, ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी एक्स प्लस सॉरी ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी एक्स प्लस आई वाई। मॉडल लगा दीजिए। मॉडल्स पे इंटू में क्या होता है, Z1 इंटू Z2 मॉडल्स क्या होगा, मॉडल्स ऑफ Z1 इंटू मॉडल्स Z2 हो जाएगा। अब ये कह सकते हैं मॉडल्स ऑफ ए प्लस आई बी मॉडल्स ऑफ सी प्लस आई डी इक्वल टू मॉडल्स एक्स प्लस आई वाई। अब मॉडल्स का काम क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और चूंकि बोथ साइड आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। देखिए प्रूव्ड आपका हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि जो आपको पार्ट दिया हुआ है उसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कंजुगेट लगा देना है। अब देखिएगा सब पर स्क्वायरिंग कर दिया और बुझिएगा आपका सिंपल हिंट्स आपको है कि मॉडुलस आपको लगाना है। तो आपको इसको लिख लीजिए आराम से।
और एक आखिरी टाइप। आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन होने जा रहा है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये जान लीजिए, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी, कुछ भी 1 प्लस ए स्क्वायर भी हो सकता है। क्वेश्चन के सम ऑफ टू स्क्वायर मतलब आपका रिजल्ट किस प्रकार आएगा, एक स्क्वायर इस प्रकार आएगा, सम का साइन होगा, दूसरा स्क्वायर, इस प्रकार आपका आंसर होना चाहिए। कैसे आएगा तो क्या करना है, देखिए इसको शुरुआत कहां से बना, ऐसा क्वेश्चन ये लाइन कहीं आपको लिखा हुआ है, यहाँ सारा क्वेश्चन इसी प्रकार आपको दिया रहेगा, स्क्वायर आपको दिया रहेगा। कैसे प्रूफ बनाइए, क्वेश्चन शुरू बनना कीजिएगा। आपको क्या करना, स्क्वायर पहले भूल जाइएगा, आपको करना क्या, 1 प्लस ए आई इंटू 1 प्लस बी आई को लेके चलना। कहीं सर क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है, डोंट वरी, आपको रिजल्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएगा और आपका आंसर भी इस फॉर्म में अपने आ जाएगा। तरीका इसका ही बनाने का होता है, जिस पर स्क्वायर आप देख रहे हो वहां पर क्या कीजिए, आप आई लगा के इसको आगे बढ़िए। कितना मल्टीप्लाई होगा पहले करके देखिए, फिर बाद में देखा जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस बी आई प्लस ए आई प्लस ए बी आई का स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस आई कॉमन ले लीजिए, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 हो जाएगा, माइनस ए बी। और कॉम्प्लेक्स नंबर खींच बताएं आपको, हमेशा रियल पार्ट को एक साथ कर लेना आपको। तो 1 माइनस ए बी प्लस आई इंटू ए प्लस बी, इतना हो गया आपको। अब सेकेंड पार्ट क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट आपको आना चाहिए। तो पहला पार्ट मैंने क्या कर दिया, तो जहां पे स्क्वायर था स्क्वायर हटा के वहां पे आई लगा देना, सब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सेकंड स्टेप, अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टेकिंग में, जानते हैं स्क्वायर चूंकि लाना आप जानते हैं स्क्वायर तभी है जब मॉडल्स लगाएंगे हम लोग, कोई उपाय नहीं इसके अलावा नहीं है। टेकिंग मॉडल्स बोथ साइड, टेकिंग मॉडल्स बोथ साइड्स, देखिए रिजल्ट आपका खुद ब खुद दौरा चला जाएगा। ये हो गया 1 प्लस ए आई 1 प्लस बी आई, इधर भी हो जाएगा आपको 1 माइनस ए बी प्लस आई ए प्लस बी। उसके मॉडल्स है, पहला का मैग्नेट मॉडल्स होगा, सेकंड का मॉडल्स होगा। तो पहला का मॉडल्स कितना आपका हो जाएगा, √1 प्लस ए स्क्वायर, दूसरा का हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा √ रियल पार्ट यानी 1 माइनस ए बी का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए बोथ साइड स्क्वायर आपको क्या करें, स्क्वायर रूट आपको दिया है तो क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट कैंसिल आपका हो जाएगा, क्या बचेगा आपको, बचेगा आपको 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन था आपको वही पार्ट आपको यहाँ आ गया, और सम ऑफ टू स्क्वायर देखिए 2 स्क्वायर के सम के रूप में आया कि नहीं आया। ये रिजल्ट आपका हो गया कंप्लीट आपका। ऐसा क्वेश्चन कोई भी रहे आप यहीं से बनाइएगा। तो आज आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एंड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, पहले मैंने आपको बता दिया, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा दिए, कॉन्स्टेंट कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका जो है वो शुरू होने वाला, क्या आपका सीक्वेंस एंड सीरीज आपका शुरू होगा। वो बहुत बड़ा पोर्शन और बैटल आपका ये चैप्टर आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हुआ है। तो ये इसको पूरा से नोट कर ले, अच्छे सारा कॉम्प्लेक्स बनाइएगा। और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका लास्ट वीडियो आपका है बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी समझ में आ रही है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।